नमस्कार। विदा इंडियस में आपका स्वागत है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में चुनाव चल रहे हैं और चुनावों का मौसम चल रहा है। झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, चुनावों का मौसम चल रहा है, रैलियां हो रही हैं। पक्ष और विपक्ष के सारे नेता झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यूपी में भी 9 सीटों पर उपचुनाव हो रही है, वहाँ पर भी पक्ष और विपक्ष के सारे नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर भी पक्ष और विपक्ष के नेता अपने पूरी दमखम के साथ अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं, अपने पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, अपने खेमे को मजबूत करने में लगे हैं। इस बीच इस देश के हवाओं में नफरत घोली जा रही है। इन राजनेताओं के द्वारा इन चुनाव के बहाने वोटों के ध्रुवीकरण करने के लिए तरह तरह के नारे दिए जा रहे हैं, तरह तरह के हेट स्पीचेस दिए जा रहे हैं, लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं राजनेता। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आता है कि बटेंगे तो कटेंगे। ये बयान देने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है इन राजनेताओं को, उसी पर हम लोग आज बात करने की कोशिश करेंगे। दरअसल बटेंगे तो कटेंगे का नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आगरा के एक रैली में दिया जाता है, जहां पर योगी आदित्यनाथ एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बांग्लादेश के स्थिति को जिक्र करते हुए उन्होंने ये बात कही कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। दरअसल ऐसी बातें करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? योगी आदित्यनाथ हो या फिर बीजेपी के और जो बड़े बोले नेता हैं, उनको इस तरह की बातें बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसके पीछे एक सीधा सा रीज़न है, एक सीधा सा कारण है कि वो जो अब तक के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो अपने कार्यकाल में यूपी का कितना विकास हो पाया है, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव हुई है इतने दिनों में, उसकी गुणवत्ता किस तरह से बढ़ी है या घटी है, इस पर बात करना चाहिए राजनेताओं को। वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में क्या बदलाव आया है इतना दिन के मुख्यमंत्री रहने के बाद, वहाँ के जो स्वास्थ्य व्यवस्था, वहाँ के जो अस्पताल है, वहाँ के जो स्कूल हैं, उन सब में क्या बदलाव आया है। इन सब अहम जो मुद्दे हैं जनता के, उन पर बात नहीं करना पड़े, इसलिए राजनेता इस तरह के नारे देते हैं, इस तरह के बयान देते हैं, ताकि इन सारे मुद्दों पर हमें जवाब नहीं देना पड़े। फिर इसके बाद हुआ ये कि इस नारे के बाद जैसे देश में नारों की होड़ लग गई। इसी के बीच नरेंद्र मोदी ठीक उसी तरह के एक नारा देते हैं और महाराष्ट्र के एक रैली में कहते हैं कि ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कहने का मतलब है कि जब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो नरेंद्र मोदी किसे एक रखना चाह रहे हैं? इस देश की सारी जनता, जो इस देश में 140 करोड़ जनता है, उस सारे जनता के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक ही है, नरेंद्र मोदी। तो क्या बाकी सारे लोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है? क्या सिर्फ एक तबका को एक रहने के लिए और सेफ रहने के लिए बात कर रहे हैं? इस तरह के चुनावी नारों के बीच जो आम जनता के जो अहम मुद्दे हैं वो दब जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे, ये दिवाली और छठ की जो देश की बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार हैं वो गुजरे हैं। इन दिवाली और छठ के त्योहारों के बीच किस तरह से जो बिहार और उत्तर प्रदेश के जो लोग किस तरह से ट्रेनों के अंदर आए हैं, बाथरूम के अंदर बैठ कर के आए हैं, ट्रेनों के 2 बर्थ के बीच एक रस्सी से बांध करके वो उस पर बैठ कर के आए हैं, कई लटक कर के आए हैं ट्रेन के ऊपर, ट्रेन के गेट के पास। तो इस तरह के इन मुद्दों पर बात करने के बजाय प्रधानमंत्री जैसे नेता और इस देश के जो गौरवान्वित प्रधानमंत्री हैं, जो बड़े प्रधानमंत्री हैं, उन्हें इन सारी चीज़ों पर बात करने चाहिए और एक ब्लूप्रिंट जनता के बीच रखना चाहिए और इसी के नाम पर वोट मांगना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी हो या फिर जो योगी आदित्यनाथ हो, वो इस तरह के भाषा और नारे इसलिए देते हैं कि जनता हमसे सवाल नहीं पूछे, रोटी कपड़ा मकान और अच्छे जीवन शैली की बात नहीं कर सके। इसी के बीच ये जो महायुति है, उसका जो एक घटक दल है, जो अजीत पवार के एनसीपी जो है, उसके मुखिया अजीत पवार हैं, उन्होंने इस तरह के नारे को पूरी तरह से खारिज किया
और कहा कि इस तरह के नारे महाराष्ट्र में नहीं चलेंगे और नहीं चलते हैं। यहाँ सौहार्द का माहौल होता है, यहाँ सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। और ये झारखंड, यूपी, बिहार में इस तरह के नारे चलते होंगे, लेकिन महाराष्ट्र में इस तरह से नारे नहीं चलते हैं। आप सुनिए अजीत पवार क्या कह रहे हैं। मुसलमान आपको वोट क्यों देगा? आप तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ आते हैं महाराष्ट्र और कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। आपको मालूम है, मैंने उसके बारे में कहा कि ये शायद यूपी में चलता होगा। महाराष्ट्र के लोग अलग विचारधाराओं के हैं, अलग विचार करते हैं। हम सब साथ साथ रहते हैं। हमारे यहाँ शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा चलती है। ये फैक्ट है, ये कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। मानक जी, मैं आपको सही बताता हूँ। अजीत पवार ने योगी आदित्यनाथ के बयान को, जो बटेंगे और कटेंगे के जो बयान है, उसको पूरी तरह से महाराष्ट्र में नकार दिया है। और अजीत पवार जो है वो महाराष्ट्र की जनता के मिजाज को समझते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। नरेंद्र मोदी जो इस देश के सबसे बड़े नेता हैं, उन्हें ग्लोबल लीडर भी बताया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और इन बड़े नेता और बड़े पार्टी के होने के बावजूद महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी बोलते रहे और सारी कुर्सियां खाली रही। वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं के रैलियों में भीड़ नहीं आ रहे हैं। लोग उन्हें अब सुनना नहीं चाहते, क्योंकि देश की जनता को सिर्फ भाषण सुनना पसंद नहीं है, उन्हें काम की ज़रूरत है। और आम जो आदमी है उसकी ज़िंदगी में बदलाव की ज़रूरत है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें नरेंद्र मोदी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारा दे रहे हैं, लेकिन सारी कुर्सियां खाली हैं और कुर्सियों की निगरानी वहां के महाराष्ट्र के पुलिस के द्वारा की जा रही है। विशेष आभार व्यक्त करना। एक है तो सेफ है के मंत्र पर चलते हुए कांग्रेस की साजिश को नाकाम किया। उन्होंने विधानसभा चुनाव में वहां कांग्रेस को धूल चटा दी, और अभी 1 महीने पहले हुआ है। वहां के लोग भूले नहीं है कि क्या दलितों के खिलाफ बड़े बड़े दंगे हुए थे। उन दंगों में दलितों को बेरहमी से मारा गया। और इन बहस और नारों के बीच जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। और उन्होंने कहा है कि बांटने वाले भी आप ही हैं और काटने वाले भी आप ही हैं। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। अब इधर इधर ये भी बात कर रहे हैं। जो एक साधु जी आए हैं, त्यागी क्या, योगी, मुख में राम बगल में छुरी, साधु का ड्रेस डालते हैं और वो ये बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? अरे बांटने वाले भी आप ही हो, काटने वाले भी आप ही हो, और झूठ बोलने में आप ही हो। 15 लाख का झूठ बोले, 2 करोड़ नौकरियों का झूठ बोले, किसानों के एमपीएस का झूठ बोले,